रिजू जी आपसे ही सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप 5 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका जवाब दीजिएगा, फिर अजय जी आपके पास आएंगे। पहला सवाल, आपको लगता है कि 2014 के बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो प्रचंड जीत है, बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला रही है और प्रोजेक्शंस बता रहे हैं 2024 में भी लाएगी, इंडिया टुडे का सर्वे है, क्या ये बताता है कि विपक्ष इस देश में कमजोर है, हाँ या ना? देखिए, विपक्ष एकजुट जो आप बात कर रहे हैं, हाँ या ना? मैं आपको सीधा जवाब देता हूं। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अगर अपने अपने प्रदेश में अपनी जीत हासिल करेंगे तो 2024 में मोदी जी वापस प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा सरकार नहीं बनेगी। विपक्ष कमजोर है, हाँ या ना? विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है और अपने अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे तो मोदी जी हार जाएंगे 2024 में, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। रिजू जी अगला सवाल, क्या विपक्षी पार्टियों को ये नहीं सोचने की जरूरत है, क्षेत्रीय पार्टियों को, कि क्या है उनकी कमजोरियां? कहीं परिवारवाद का ये दीमक इन पार्टियों को कमजोर तो नहीं कर रहा है, जिसमें बादशाह के जो संतान है उसको स्वयंभू अधिकारी, उसको स्वयंभू राजा बना दिया जाता है और फिर वो ना पार्टी चला पाता है ना एक मजबूत टक्कर मोदी को दे पाता है, हाँ या ना? अंजना जी, मैं दिल से मानता हूं कि देश की जनता को परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता को मतलब है बेरोजगारी से और महंगाई से, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर वो चीज प्रधानमंत्री जी ठीक कर दे जो 8 साल में नहीं किया है जुमलों के सिवा, तो देश की जनता को कौन परिवार से आता है, कौन एमपी बन रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। सवाल नंबर 3, अगर विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा है तो क्या इसकी एक वजह ये नहीं है, आखिरकार अगर मोदी की नाकामियां, महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं तो विपक्ष को ही उन्हें हराना होगा ना, या फिर सड़कों पर खाली आंदोलन करेंगे? और हराने के लिए आपको एक बड़ा नेता चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी पूरे देश में चले, जो अपने तरीके से दबदबा बना सके। वो कैसे होगा? यहाँ तो परिवारवाद की नर्सरी से निकले हुए लोग हैं जो पार्टियों के मुखिया बन के बैठे हुए हैं। मिस्टर दत्ता। अंजना जी, मैं आपसे 100 नहीं 200% सहमत हूं कि मोदी जी को हराना है तो उनके सामने एक बड़ा चेहरा खड़ा करना जरूरी है। और मैं ये भी मानता हूं कि जब सारी विपक्ष एकजुट होकर तय करेगी तो विपक्ष के साथ इस देश की जनता अपना चेहरा खुद तय कर लेगी और मोदी जी को 2024 में एक बहुत बड़ा चेहरा का सामना करना होगा। अजय आलोक, जो विपक्ष का चेहरा होगा। अजय आलोक जी, महंगाई, बेरोजगारी सिर्फ इस पर शोर मचाने से नहीं होगा ना, एक विकल्प जनता को देना होगा। और यहाँ तो परिवारवाद की नर्सरी से ही निकले हुए नेता में मतलब एक राजा बनता नहीं है कि अगली पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो जाती है पार्टियों में, फिर कैसे मोदी को टक्कर देंगे? देखिए, मोदी को ये कैसे टक्कर देंगे नहीं देंगे ये तो इनका विषय है। एक व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। हमेशा हर चुनाव के पहले चर्चा होती है कि व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, मोदी को संयुक्त मोर्चा टक्कर देगा, फिर कभी उसमें से माइनस कांग्रेस हो जाता है, फिर थर्ड फ्रंट हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति प्रिवेल कर रही है। अब हताशा में कौन रिएक्ट कर रहा है इस पे? देश की जनता तो रिएक्ट नहीं कर रही है प्रधानमंत्री के इस भाषण पे कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करना होगा। जब प्रधानमंत्री ने 20-22 मिनट इस पे बोला, देश ने तो समर्थन किया इसका कि नहीं, ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। एक परसेप्शन गया देश में कि प्रधानमंत्री ठीक बोल रहे हैं। इस पर रिएक्ट कौन किसने किया? किस किस पार्टी ने रिएक्ट किया? ये पूरा देश देख रहा है टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो इस परसेप्शन को ये ब्रेक करने की जगह इस परसेप्शन को ये लोग तो और मजबूत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री यही चाहते थे, ये चीज डिस्कोर्स में आए, इस परसेप्शन को ये लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के चक्कर में खुद फंसेंगे। अब देखिए, अभय जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल दिया कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद को पाने के चक्कर में लोग देश बर्बाद कर रहे हैं। अब मोदी जी तो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, उनको तो पाना नहीं है, पाना किसको है? तो देश कौन बर्बाद कर रहा है भाई? तो ये सब बौखलाहट का नतीजा है। बहेलिया जाल डालता है तो चिड़िया आके फंस जाती है दाना चुगने के लिए, फिर फंस गई चिड़िया। देश में परसेप्शन हो गया कि जो परिवारवादी पार्टी है वो नहीं चाहती है परिवारवाद का वर्चस्व खत्म होना। क्यों चाहेगी भाई? सत्ता उनके पास है। और आप ये एक और सिमिलैरिटी देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी बहुत प्योर पार्टी है और जेडीयू जिसमें परिवारवाद नहीं है बहुत प्योर पार्टी है, होंगे भ्रष्टाचारी इसमें भी। लेकिन भ्रष्टाचार का जितना आरोप लगा है इस देश में आज तक पिछले 20 सालों में, ये परिवारवादी पार्टियों पे ही क्यों लगा? जेल गए परिवारवादी पार्टी ही क्यों गई? बेल लिया परिवारवादी पार्टी ने ही क्यों लिया? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आम जनता जो रोड पे रहती है। आप तो हमेशा रोड पे निकल के आम जनता गांव में रिपोर्टिंग कर लेती है।
इस पे एक फुल 1 घंटे के आप स्टोरी कीजिए, आपको फीडबैक मिल जाएगा गांव में, देहात में, शहर में जाके कि आम जनता की मानसिकता क्या है। और यही होता है परसेप्शन, अवधारणा। और राजनीति जो भी होती है अवधारणा पे चलती है। ठीक है। अवधारणा ये बन गई है और इस अवधारणा को ब्रेक करना विपक्ष का काम है। दुबे जी, अब जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि बौखलाहट किन में हुई है, जो किसी ना किसी तरीके से, मतलब जहां तिनका लगा हो। मैं तो सीधा पूछ रही हूँ अभय जी, आपके भी मन में मेरी बात सही लग रही होगी, आपको भी मन ही मन में, आप बोल नहीं सकते हैं, आपकी पार्टी के कई नेता हैं। अब परिवारवाद की नर्सरी से निकलकर तय हो जाए भाई अगला मुखिया ये, फिर वो खत्म तो उनकी अगली पीढ़ी तैयार, वो बनेंगे मुखिया। ऐसे थोड़ी देश चलेगा सर, ऐसे थोड़ी आप टक्कर देंगे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अजय आलोक जी ने कही और मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ही कही। उन्होंने कहा बहेलिया जाल डालता है और चिड़ियाएं आकर फंस जाती है। तो ये जाल डाला क्यों जा रहा है परिवारवाद का? क्योंकि जिन लोगों ने 140 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तान के परिवारों को महंगाई और बेरोजगारी से तबाह कर दिया, वो नहीं चाहते कि बुनियादी विषयों पर बात हो। वो चाहेंगे क्या, जब 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर करके 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों को फिर चूल्हा जलाने के लिए बात ही कर दिया, 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल कर दिया, 200 रुपए की खाने की दाल और तेल कर दिया। किसके लिए किया ये दाल और तेल? ये 2 धन्ना सेठों के लिए जो 1002 करोड़ रुपए कमा रहे। किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी। अरे मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी की प्रेम कुमार धूमल जी और अनुराग ठाकुर से शायद अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं। राजनाथ सिंह जी से तो नहीं है, सबको पता है, इसलिए वो राजनाथ सिंह और पंकज सिंह की बात कर रहे हैं। राजमाता सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया, उनके पुत्र यशोधरा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, देवेंद्र प्रधान जी के पुत्र धर्मेंद्र प्रधान जी, कल्याण सिंह जी के राजवीर सिंह जी, पीयूष गोयल के पिताजी, देवेंद्र फडणवीस की तो लंबी कतार है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हमें शिकायत नहीं है, क्योंकि जिसको देश का 140 करोड़ लोग परिवार के चुनकर भेज दे, वो देश के परिवार का हिस्सा है प्रधानमंत्री जी। मैंने फिर कहा कि आपको देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों रास्ते नहीं, बरसों से ये शिकायत कर रहे हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप कल्पना कीजिए, जो बोर्ड आपने बनाया वो 6.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए और आप मौन साधे रहे। आपने 5.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसफर्स को भागने, वो घोटाला दिखता ही नहीं, वो शिष्टाचार है, वो तो तीर्थ यात्री है, वो तो परोपकार हो गया इनके लिए। तो आप जब देखना नहीं चाहेंगे तो ना भ्रष्टाचार दिखेगा और परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बात करते हैं। इन्होंने कहा राहुल गांधी चुनाव हार गए। अरे अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव नहीं हारे, ग्वालियर से आपके शीर्षस्थ नेता थे। तो चुनावी हार ऐसा नहीं है, वो वायनाड से चुनाव जीते राहुल गांधी जी, वहां कॉन्सेंट्रेट किया था। राजनीति में हार और जीत अपनी जगह है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ ये बातें परिवारवाद की इसलिए रेखांकित करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बात नहीं होगी तो लोग बात करेंगे कि कैसे 60 लाख एमएसएमई तबाह हो गए, कैसे चीन अंदर आकर घुस गया, कैसे $100 बिलियन का चीन से इम्पोर्ट करके खुद की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि छोटे मझोले उद्योग को तबाह कर दिया, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है।